अनुसूचित जाति में जनजाति आरक्षण में कोटा दिए जाने के मामले में भारत बंद का आह्वान किया गया। बुधवार को बसपा और समाजवादी पार्टी सहित अन्य संगठन कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन कर धरना दिया। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने आरक्षण में कोटा दिए जाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अस्वीकार कर दिया। कहा कि यह सब सरकार का षड्यंत्र है। मांग उठाई कि भारत सरकार इस मामले में शीघ्र ही कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त कराए। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर आरक्षण में कोटे का विरोध दर्ज किया। भारत बंद का आह्वान करते हुए बुधवार को बसपा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। बसपा जिलाध्यक्ष सतीश कुमार और सदन विधानसभा प्रभारी सुशील शर्मा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि आरक्षण में कोटा किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक शांति प्रिय हमारे नेता का एक आदेश है और सर्वप्रथम इस छेड़छाड़ के खिलाफ हमारे नेता ने ही आवाज उठाई है। बाकी लोग तो पीछे लगने वाले लोग हैं, लेकिन अगर कौम के लिए कोई कौम जगाने वाली या कौम के खिलाफ कुछ हो रहा है तो उसके लिए कुछ कहने वाली राष्ट्रीय नेता हमारी जो है बहन कुमारी मायावती है। उनकी तरफ से ये प्रमाण जारी हुआ है कि आप बिल्कुल एक शांति प्रिय अनुशासन में जिला अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देंगे। जो ये छेड़छाड़ हो रही है, वर्गीकरण हो रहा है, इस वर्गीकरण को बंद किया जाए और जो ये आरक्षण का है, आरक्षण 100% लागू करा जाए। जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी के हिसाब से जितने परसेंटेज है उसके हिसाब से करा जाए, क्योंकि लोग जिसका कैटेगरी में ग्राफ कम है उसको ज्यादा दिया जा रहा है। अभी जो हाई कोर्ट ने ये रद्द की है भर्ती, वो भी इसी मुद्दे पे की है, क्योंकि एक छेड़छाड़ जो है एक विशेष वर्ग के साथ एक ऐसी छेड़छाड़ करी जा रही है कि उसको इस लाभ से वंचित रखा जा रहा, जिसको लाभ की जरूरत नहीं है उसको लाभ दिया जा रहा। तो हम चाहेंगे कि इस ज्ञापन से महामहिम राष्ट्रपति के पास ये संदेश पहुंचे कि एक तो वर्गीकरण बंद किया जावे और एक तुष्टीकरण बंद किया जावे। संविधान से छेड़छाड़ जो हो रही है, अपनी मर्जी से जो चीज लागू कर रहे हैं वो मनमर्जी ना चले, सब जनता की राय ले। जो आरक्षण का पात्र है उसे आरक्षण दिया जावे, जो उसका लाभ का पात्र है उसे लाभ दिया जावे, जिसका लाभ है ही नहीं उसे लाभ दिया जा रहा, जो लाभ वाला है उसे वंचित रखा जा रहा। तो शोषण बराबर किया जा रहा और इस सरकार में जबरदस्त शोषण हो रहा है। इसलिए दलित को उठना पड़ेगा, बहन जी के साथ चलना पड़ेगा और बहन जी के निर्देशों के अनुसार हमारी तरफ से बसपा का एक कार्यकर्ता अनुशासन में जाके जो है वहां पे अपना ज्ञापन देगा। बाकी रही किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने का बसपा का कोई भी कार्यकर्ता ना तो उसके लिए है और ना वो करेगा। अनुशासन में जाके कलेक्ट्रेट में एसडीएम साहब को ज्ञापन जो है हमें देना है, वो कार्यालय से चलेंगे। कुछ क्या है कि एक नारा दिया गया था, सबका साथ सबका विकास। अब सबका नाश और पूरा विकास, विकास सड़कों का हो रहा, सड़क पर लोग चल रहे, सड़क पे पैसे लिए जा रहे हैं इसलिए चल रहे हैं। वो भी पार्टनरशिप में जो है उन्होंने प्राइवेट आदमी है जिन्होंने जो है ठेके ले रखे। गाड़ियों से पूरे 15 साल के टैक्स जमा कर लिए जा रहे हैं, दोबारा टैक्स से लूट हो रही। इस लूट पे कोई अभी तक प्रदर्शन नहीं हुआ, ये खुली लूट है। जो आदमी अपनी 50 लाख की गाड़ी ले रहा है उसका 10% टैक्स एडवांस जमा कर रहा है और फिर टोल दे रहा है, फिर टोल दे रहा है। तो उससे टोल जो लिया जा रहा है जबरदस्ती लिया जा रहा है, ये एक लूट है जो इस सरकार में विकास के नाम पर ली जा रही है। सरकार में गरीब का तो कुछ हो ही नहीं रहा, गरीब तो कहीं है ही नहीं। गरीब का तो सिर्फ गरीब को तो खत्म करना है ताकि गरीब रहे ना, तो गरीब भी दूर हो जाएगी। अब गरीब को अगर उठावेंगे तो जितना विकास जिस बीजेपी इस बसपा की शासन में, आप किसी से पूछ लें, किसी से भी पूछ लें, हर आदमी ये कहेगा बसपा के शासन में न दंगा हुआ न काम रुका, अधिकारी ने काम किया, अधिकारी निरंकुश है, किसी की सुनता नहीं। कोई आदमी अपना दुखड़ा लेके जावे उसका कोई दुखड़ा नहीं सुना जा रहा। लेकिन बसपा की सरकार में यदि दुखी गया, पीड़ित गया, तो उस सरकार में उसका पहले काम हुआ। यदि पूंजीपति ने कोई काम करना चाहा तो पूंजीपति का काम नहीं हुआ, लेकिन गरीब का काम हुआ। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की 4 बार की सरकार में आप इतिहास उठा लें कि सबका काम सबका विकास,
सबका कार्य, आज सर्वजन समाज जो कहा गया था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वो नारा संपूर्ण पूरा किया गया। आज आदेशानुसार एससी में कोटा जो एससी एसटी का है वो उसका विरोध मानव सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो फैसले दिया था उसके विरोध में एक दिन का विरोध प्रदर्शन करो और माननीय राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। आज कहाँ से प्रदर्शन होगा इसका ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देंगे क्या है? क्रिमिनल वापस करो, जो क्रिमिनल में कोटा है जो जगह पहले चलता रहा चला और संविधान को नवी आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करेंगे। बंद की घोषणा को देखते हुए धरना प्रदर्शन की घोषणा के मद्देनजर सुरक्षा के लिए पुलिस की सभी मुख्य चौराहे पर ड्यूटी लगाई गई थी। पुलिस अधिकारियों ने वाहन चालकों से महावीर चौक, प्रकाश चौक, झांसी की रानी मार्ग पर आवागमन नहीं करने की अपील की। भीम आर्मी जिलाध्यक्ष रजत निठारिया ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में कोटे को लेकर सरकार की नीयत ठीक नहीं है। आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के इशारे पर कार्य कर रहा है। सरकार आरक्षण की व्यवस्था सरकारी नौकरियां खत्म कर धीरे धीरे समाप्त करती जा रही है। उन्होंने कहा कि समाज सरकार के इस रवैये को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने कहा, आरक्षण के इस मामले पर अनुसूचित जाति व जनजाति से संबंधित संगठनों में रोष व्याप्त है। आज जो एससी के और लोगों ने जो भारत बंद का आह्वान किया है उसका आदरणीय अखिलेश यादव जी ने निर्णय लिया है। समाजवादी पार्टी बंद का पुरजोर समर्थन करती है और हम आर्थिक आधार पर शेड्यूल कास्ट के कोटे में जो वर्गीकरण की बात कही जा रही है, जो व्यवस्था लाने की बात कही जा रही है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ उसकी मूल भावना से नहीं होनी चाहिए, ऐसा समाजवादी पार्टी का मानना है। और आज हम उसी को लेकर राष्ट्रपति महोदया को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देने आए। भारत बंद के आह्वान का सपा, बसपा और भीम आर्मी संगठनों ने समर्थन किया। इसी के चलते इन सभी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस अधिकारी भी सतर्क रहे। सर, भारत बंद का आह्वान नहीं है, अभी तो सिर्फ सांकेतिक धरना है। 11 सितंबर को जो हमारी रैली प्रदर्शनी दिल्ली में होगी उससे पता लगेगा कि SC ST OBC का जो कैंडिडेट है इसकी कितनी बड़ी ताकत है। नहीं, जो आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन देंगे एक दिन का, सर मुख्य मांगे यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्गीकरण के तहत करे उसको बंद करना चाहिए, क्रीम लेयर को बंद करना चाहिए और जो पूर्ण आरक्षण है वो सबको मिलना चाहिए। अभी तो पिछला जो हमारा कोटा है वही किसी उसमें पूरा नहीं है। ये 15% है, 7.5% है, 27% OBC का, अभी तो वही बन गया। सरकार उसको वर्गीकरण काट के उसको अलग करना चाह रही है। दूसरी हमारी मांग ये है कि सबसे पहले जाति जनगणना होनी चाहिए। जब तक जाति गणना नहीं होगी तो नहीं पता लगेगा कितना OBC है, कितना SC है, कितना OBC है। क्योंकि सीधी बात है, जिसकी जितनी भागीदारी, तो आपने सुना ही है, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी इतनी भागीदारी होनी चाहिए। भारत बंद का आह्वान है, लेकिन ये हमारे सांकेतिक धरना प्रदर्शन है सरकार को दिखाने के लिए। या तो चेत जाए, नहीं तो जो 11 सितंबर को माननीय सांसद नगीना चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में जो हमारा धरना प्रदर्शन दिल्ली में होगा, उसके बाद सरकार को पता लग जाएगा कि इनकी कितनी बड़ी ताकत है। धरना प्रदर्शन के बाद में क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन के बाद में हम अपना एक ज्ञापन है हमारा, जो हम राष्ट्रपति महोदय के नाम यहाँ के जिलाधिकारी जी को देंगे। भारत सरकार जो है ये खुद तो कर नहीं सकती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये गरीबों के लिए ऐसी साजिश कर रही है जिसका हम विरोध करते हैं। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से चाहेंगे कि आरक्षण में जो आपने संशोधन किया है सब वापिस ले और जो पहला आरक्षण था जो का तो रखे। और अगर इन्हें ज्यादा ही गरीबों से प्यार है तो पहले सबसे पहले जनगणना कराए और जातिगत आंकड़े के हिसाब से जनगणना होगी, उसी हिसाब से इनको आरक्षण दिया जाए। बंद का आह्वान किया गया था, हमने शांतिपूर्ण से ढंग से अपना धरना किया है और हमारे सारे लोग यहाँ जिला मुख्यालय पे इकट्ठा हुए हैं। आज भारत बंद का जो ऐलान हुआ था, आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन, आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी साथी यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद है और बड़ी शांति पूर्वक से अपनी बात रख रहे हैं। किस तरह की मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है कि एक तो से कानून को वापस किया जाए, जातिगत आधार पर जनगणना की जाए, SC ST OBC के लोगों को निजीकरण सत्ता संस्थानों में पूरा आरक्षण दिया जाए। हम ये आजादी उन लोगों से छीन के लेंगे जहाँ आज भी दलितों को घोड़ी में बैठने का हक नहीं है, जो मुझे रखने पर मार दिया जाता है, घोड़ी बैठने पर मार दिया जाता है। जैसे मुजफ्फरनगर के अंदर, मलकीनपुर के अंदर भी एक हमारे दलित समाज के युवक साथी को घोड़ी से उतार दिया गया था, तो बारात लेकर जा रहा था। हम उन सब लोगों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं।
देखिए, आज विभिन्न जो संगठन है उनके माध्यम से कई सारे जो है ज्ञापन दिए गए हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी, जय भीम आर्मी, बुद्धिस्ट पार्टी, कई ऐसे ज्ञापन दिए गए हैं। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो SC/ST वर्ग को लेके फैसला हुआ है, उसके विरोध में इनके द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन दिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको रद्द किया जाए। इसी मैटर में कई सारे ज्ञापन आज दिए गए हैं।